क्या हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात चल पाएंगे? कौमी असम्बली के इजलास के बाद सवालात खड़े हो गए। वज़ीर आज़म के असम्बली आते ही ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आज़म की नशिस्त का घेराव, लीगी अरकान के शेर आया के नारे। पीपल्स पार्टी लाताल्लुक रही। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एहतजाज गोली क्यों चलाई के सवाल पर था। उमर अयूब बोले ये समझते हैं हर मैच फिक्स होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा बानी जब हुक्म देंगे हम स्ट्रीट पावर शो करेंगे। चोलिस्तान जो रेगिस्तान है, 7 मिलियन एकड़ किस तरह जरखेज बनाना चाहेंगे जब ऑलरेडी पानी है नहीं आपके सिस्टम में। वफाक जो है उस पर कोई बड़ी ज़र्ब लगने वाली है। ऐसा कौन सा फैसला हुआ है जिसको रोकना है? सेनेट में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आंखें दिखा दी। दरियाए सिंध में नहरें निकालने के मामले पर जबरदस्त एहतजाज। पीटीआई का वजन भी पीपी पलड़े में। शहरी रहमान बोली नहरी मंसूबा किसी ने मंजूर नहीं किया, हुकूमत की कोई मजबूरी है तो बता दे। इरफान सिद्दीकी बोले पंजाब अपने पानी से नहरें बनाए तो एतराज क्यों किया जा रहा है। अलीम खान और पीपल्स पार्टी अरकान में भी तलखी। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कुर्बतें बढ़ने लगीं। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली इजलास में दोनों की साज़बाज़ से कोरम टूटा। आज न्यूज़ अंदरूनी कहानी ले आया। ज़राए का कहना है आगा रफ़ीउल्लाह ने पीटीआई को एतमाद में लिया। पीटीआई के अरकान ने कोरम की निशानदही की। सियासी जमातें मामलात तय कर लें तो कोई मदाखलत नहीं होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं चार्टर ऑफ डिमांड के लिए सब कमेटी बना दी, कमेटी जवाब तैयार करेगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं 7 वर्किंग दिनों में जवाब देंगे। फ़िलहाल मीटिंग्स चल रही हैं, गुफ्तगू हुई है और इंशाल्लाह पॉजिटिवली हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी सिर्फ उनके मुसवदे को हमने केयरफुली पढ़ा है। 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे तो हम इंशाल्लाह उनको जवाब देंगे। सब कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है पीटीआई का, तो उसका जवाब तैयार करेंगे। जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करना तौहीन अदालत और कानून से नेहराफ करार। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को खत में जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल करने पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कमेटी इजलास में शिरकत न करने का नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आजादी तो खत्म हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस इख्तियारात केस में रिमार्क्स कहा देखना होगा कि तौहीन अदालत में किस हद तक जा सकते हैं। रजिस्ट्रार ने बताया आईनी बेंच केस का गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी बोले एक बेंच से इतनी परेशानी हुई कि मुकदमा ही हटा दिया। हामिद खान अदालती मावुन मुकर्रर। कहीं से हमारे बच्चे हमें ला दे बस। आज 8 दिन हो गए पूरे, अब तक कुछ पता नहीं चला क्यों किस वजह से। आज हमारे बच्चे खुदा ना खास्ता आपके बच्चे हो, उससे पहले ये बच्चों की चोरी को रोके, इन बंदों को पहचाने। कराची गार्डन से लापता 2 फूलों का सुराग न मिल सका। बच्चों की बाजियाबी के लिए आज रात ग्रैंड ऑपरेशन होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत का ऐलान। सैयदा तहसीन आबदी ने कहा 36 अफराद से तहकीकात जारी है। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद आलियान और अली रजा का 8 रोज से कुछ पता नहीं। नन्हे सारिम के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस की 5 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर पूछगछ। अपार्टमेंट से हासिल नमूने डीएनए लैब भिजवा दिए। रिपोर्ट की रोशनी में ही मौत का दुरुस्त तयन हो सकेगा। बाई एयर के लिए पैसे दिए थे एजेंट को, 6 माह उसने उधर लेके मुल्तानिया में उसको रख के हमें आगे किसी और एजेंट के हवाले करके उस कश्ती में बिठा दिया जो 2 तारीख को मुल्तानिया से मराकश जा रही थी, स्पेन के लिए रवाना हुई थी। उसने हमारे साथ धोखा किया। मराकश कश्ती सानहे की एक के बाद दूसरी दिलसोज दास्तान।
गुजरात के मेहनतकश आफ्ताब पर दोहरा जुल्म। बेटे के स्पेन पहुंचने की झूठी इत्तला देकर स्मगलर्स ने तमाम रकम वसूल की। बाद में पता चला 17 साल हसन के साथ जुल्म हो गया। एजेंटों ने भूखा प्यासा रखकर कत्ल कर दिया। जो कहा था वो कर डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनते ही अमरीकी जमीन पर गैर कानूनी तारकीन और पैदाइशी हक की शहरियत लेने वालों के लिए तंग कर दी। जुनूबी सरहद पर इमरजेंसी, खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमरीका रखने, ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से तवानाई इमरजेंसी नाफिज करने और पानामा कैनाल पर कब्जे के ऐलानात। ट्रांसजेंडर्स को रियायतें खत्म। कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद के लिए माफी। ट्रंप दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। मौसम नक़ी पर उम्मीद। वफाकी वज़ीर दाखिला की ट्रंप की हल्फ बर्दारी और खुसूसी शाइये में शिरकत। अमरीकी सेनेटर्स, अरकान कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की। गजा पर मजालिम ढाने वाली इजरायली फौज के सरबराह का मुस्ताफी होने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि हमास के खिलाफ नाकामी उन्हें बेचैन किए रखती है। ये गम उम्र भर उनके साथ रहेगा। गवादर पोर्ट जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक बहुत संगे मील की हैसियत रखती है, उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि ये महाजराई पाकिस्तान दुश्मनी है। कत्लो गारत में मुलव्विस अफराद सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं पूरे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा कुछ लोग मुल्क के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं, वो नहीं चाहते गवादर बंदरगाह फाल हो। फितना और खवारिज के खात्मे की काविशें जारी हैं। हुकूमत और आवाम शुहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि उन लोगों ने ये स्टेप लिया है, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि एक रिस्पेक्टफुल माहौल क्रिएट होगा। जैसे उन्होंने स्टेप लिया हुआ है कि स्लीव्स वगैरह नहीं वो करना चाहिए। इवनिंग में काफ़ी से स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्ट्स पहन के आती हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनको ऐसे नहीं पहनना चाहिए। तलबा और तालबात छोटी आस्तीनें और चुस्त कपड़े पहनने से परहेज करें। जामिया कराची इंतजामिया ने नया तालीमी साल शुरू होने पर नया ड्रेस कोड जारी कर दिया। पंजाब की दरसी किताबों में कुलसूम और मरियम नवाज की तस्वीर। 10वीं जमात के मुताल्लिक़ पाकिस्तान की किताब में मरियम नवाज का पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर तस्करा। पंजाब में जो पतंग उड़ाएगा सीधा जेल जाएगा। सूबाई असेंबली ने पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया। खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल कैद होगी। पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 से 50 लाख तक जुर्माना होगा। भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। चैंपियंस ट्रॉफी पर हठधर्मी बरकरार। भारतीय बोर्ड ने इंडियन टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छपवाने से इनकार कर दिया। पीसीबी का आईसीसी से शिकवा। क़वानीन के तहत शर्ट पर मेजबान मुल्क का नाम छपना लाजिम है।